डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन। यस्टरडे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ एजुकेशन, कि जो एजुकेशन है इसकी नेचर क्या है। अगर कोई आदमी एजुकेटेड है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, इसकी कैसे पता चलेगा कि ये एजुकेटेड है। तो इसकी नेचर को जानने के लिए जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि नेचर को जानने के लिए एजुकेशन की हमारे पास कितने मतलब के पॉइंट्स इसके बन जाएंगे। कोई 8 जो पॉइंट हैं जिसके बेस पर हम एजुकेशन की नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ एजुकेशन कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर, ये मैंने आज इसके ऊपर पेज के ऊपर लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे ही जहाँ से कॉपी करना है अपने पास उतारना है और इसको समझना है। पहला पॉइंट रहेगा एजुकेशन ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि एजुकेशन जो है वो एक आदमी का काम नहीं है, इसमें 3 चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। वो 3 क्या है? एक तो बच्चा है, और दूसरा क्या है? टीचर है, और तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? तीसरी चीज़ है सोशल एनवायरनमेंट। उसमें आप उसके पेरेंट्स को लगाओ, सोसाइटी को लगाओ, जिससे कि बच्चा सीखता है। ये 3 एक ट्राइएंगल बनती है जिसको हम ट्राइपोलर कहते हैं। तीनों का होना जरूरी है। अच्छा माहौल का होना जरूरी है, अच्छे टीचर का होना जरूरी है, और अच्छा बच्चा जो है होना जरूरी है। तभी ये सिस्टम चल सकता है और तभी एक बच्चा जो है वो एजुकेटेड हो सकता है। नंबर 2, दूसरी इसकी नेचर क्या है? एजुकेशन ए पर्पसफुल प्रोसेस। एजुकेशन ए पर्पसफुल प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका कोई मकसद है। एजुकेशन जो है इसका कोई मकसद होता है, कोई लक्ष्य होता है, पर्पसफुल होता है। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, बोथ द पीपल and the teacher make efforts for achieving purpose or destination। पर्पस को दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन, ये देख रहे हैं आप, डेस्टिनेशन DESTINATION। डेस्टिनेशन होता है लक्ष्य। अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए दोनों का होना जरूरी है। पीपल PUPIL, पीपल हो गया शागिर्द बच्चा, और टीचर हो गया पढ़ाने वाला। तो दोनों जब इकट्ठे मिलकर चलेंगे तो वो अपना पर्पस जो है, अपना लक्ष्य जो है उसको पूरा कर लेंगे। नंबर 3, एजुकेशन ए कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये बात मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी की थी कि एजुकेशन जो है एक लगातार और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी ज़िंदगी तक, जब तक इंसान जिंदा रहता है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इट स्टार्ट्स व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न and continues up to the last moment of death। जब तक लास्ट मोमेंट उसका होता है मरने से पहले तक, वो भी एक एक्सपीरियंस होता है। मरना भी एक एक्सपीरियंस है, वो भी एक एजुकेशन है। वो इंसान उस वक्त सीखता है कि डेथ जो है ये क्या चीज़ है, किस तरीके से डेथ होती है। तो लास्ट मोमेंट तक इंसान जो है सीखता रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, नंबर 4, एजुकेशन ए प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। इंडिविजुअल हो गया उसका अपना अकेलापन। जो एक इंसान की बात हम करेंगे, एक बच्चा जब पढ़ता है तो वो अपनी एडजस्टमेंट करता है। एजुकेशन प्रोसेस से उसकी एडजस्टमेंट होती है, अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करता है। एजुकेशन, इसको ऐसे लिखेंगे, एजुकेशन हेल्प्स द इंडिविजुअल इन मेकिंग एडजस्टमेंट विद हिज ओन सेल्फ, अपने साथ अपनी एडजस्टमेंट करता है उसके साथ। फिर हम लिखेंगे विद पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स हैं उसके साथ उसकी एडजस्टमेंट होती है। रिलेटिव, फ्रेंड्स, टीचर और सोसाइटी एट लार्ज। पूरी सोसाइटी, टीचर और जो उसके फ्रेंड्स हैं, या उसके रिश्तेदार हैं, या उसके टीचर हैं,
या उसके पेरेंट्स हैं, सबके साथ उसका क्या रहता है, एडजस्टमेंट होती है। अगर आदमी एजुकेटेड नहीं है तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो प्यारे बच्चों, 5th पॉइंट है एजुकेशन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। कि एजुकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल, पहले हमने बात की इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, अब है इंडिविजुअल डेवलपमेंट मतलब कि बच्चे की अपनी उसमें डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ तो होती है। ग्रोथ कोई नहीं ना भी पढ़ेगा ना भी कुछ करेगा तब भी उसकी ग्रोथ होगी, एजुकेशन उसके पास होगी या नहीं होगी, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एक एजुकेटेड इंसान की ही हो सकती है। तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे कि बाय इंडिविजुअल डेवलपमेंट वी मीन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, ये जो वर्ड्स हैं इनको आपने इनका मतलब समझना है। वी मीन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, उसके बाद हम लिखेंगे एस्थेटिक, उसके बाद मॉरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो प्यारे बच्चों, ये जो शब्द मैंने जहाँ लिखे हैं इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम एक कहेंगे पूरी डेवलपमेंट इंसान की तभी हो सकती है कि अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें हों, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट भी हो उसकी, इंटेलेक्चुअल क्या होता है, एक दानिश्वर आदमी बनना, अच्छा इंसान बनना जो सब कुछ जानता है, जो ऐसी एक हम कहेंगे ऐसी एक ईंट जो हर जगह फिट हो जाए, तो इंटेलेक्चुअल इंसान बनना। उसके बाद एस्थेटिक, उसके अंदर वो वैल्यूज हों जैसे एक आर्टिस्ट के अंदर होता है, वो ब्यूटीफुल आदमी हो, मतलब ब्यूटी ये नहीं बाहर से देखने वाला, ब्यूटी उसके अंदर, मतलब उसके अंदर कोई आर्ट वैल्यूएबल इंसान बन जाए तो उसको हम कहेंगे एस्थेटिक। उसके बाद मॉरल, उसका मोराल जो है वो ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए उसके अंदर, उठना बैठना चलना संस्कारी। उसके बाद सोशल, समाज के साथ एडजस्ट होना। उसके बाद स्पिरिचुअल क्या हो गया, रूहानी, मतलब उसके अंदर पूरी रूहानियत हो। रूहानियत क्या होती है, पूरा मतलब आत्म जिसको हम कहते हैं, अंदर का ज्ञान जो है उसको उसके अंदर आ जाए कि दुनिया है क्या, ऐसी पावर वो बन जाए। तो इस तरीके से जब डेवलपमेंट होती है तो हम कहते हैं कि वो इंसान जो है उसकी वो एजुकेटेड इंसान है। उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ी नेचर है इसकी। उसके बाद नंबर 6 हम लिखेंगे एजुकेशन ए डायनामिक प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा तरीकाकार है जिसमें एजुकेशन इज डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव। उसकी लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, आगे बढ़ता जाता है, प्रोग्रेसिव होता है। और एजुकेशन इज रिलेटेड टू टाइम, प्लेस एंड सोशल चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि डायनामिक का मतलब क्या हो गया कि एजुकेशन इज रिलेटेड टू टाइम। इसमें टाइम भी कंसीडर करना पड़ता है कि कब कितना कब पढ़ना है, क्या सीखना है। प्लेस, जगह भी डिपेंड करती है कि कहाँ का रहने वाला इंसान है, जैसी जगह होगी उस पर उसका ऐसा ही इफेक्ट होगा। सोशल चेंज, और उस पर फिर उसमें जो चेंज अपने अंदर लाता है सोसाइटी से, जैसी सोसाइटी होगी वो भी उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिससे कि अपनी सोसाइटी से भी आदमी जो है इंसान सीखता है। नंबर 7 है एजुकेशन थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल इन नेचर। एजुकेशन जो है ये अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो वो थ्योरेटिकल है, लेकिन वो कहता है कि एजुकेशन थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है नेचर में। अगर इसकी नेचर हम देखें तो प्रैक्टिकल कैसे आएगी कि एजुकेशन ब्रॉडर्स द इंटेलेक्चुअल हॉरिजन। जितना एजुकेटेड, जितना एक्सपीरियंस इंसान होगा, जितना ज़्यादा कुछ पढ़ेगा, आगे पीछे जाएगा, तो वो उतना ही क्या बनेगा, इंटेलेक्चुअल हॉरिजन उसका ऊंचा हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल होता है जो मैंने पहले बात की आपके साथ, इंटेलेक्चुअल का मतलब हर तरीके से उसकी बढ़ोतरी होगी। एंड इन्हांस करना मतलब बढ़ाना, इन्हांसिस द एफिशिएंसी इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम। और वो एक इंसान एफिशिएंट इंसान बन जाएगा, दाना इंसान, काबिल इंसान बन जाएगा, और वो किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकता है। तो नंबर 8 जो है, और ये लास्ट हम इसका नेचर लिखेंगे, वो क्या है, एजुकेशन इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। कि एजुकेशन जो है इसको आप आर्ट भी मान सकते हैं और इसको साइंस भी मान सकते हैं। आर्ट तो है जितना हम पढ़ते हैं, मतलब जो वर्बली हम सीख रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, दैट इज़ आर्ट।
और उसके बाद उनको हम आर्ट्स सब्जेक्ट भी कहते हैं, जैसे आप सुन लो। एजुकेशन इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, लेकिन बाद में आपने इसको लिखना है कि साइंटिफिक कैसे है। इट इज़ साइंस ड्यू टू सिस्टमेटिक स्टडी, कि हमको ये नहीं है कि आप एक स्टेप में ही आगे पहुंच जाएंगे, सिस्टमेटिकली आपको आगे चलना है, फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड इस तरीके से पढ़ता जाता है आदमी और वो आगे बढ़ता जाता है। साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसमें साइंटिफिक मेथड लगाए जाते हैं ऑब्जर्वेशन के। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है उसको पूरे अंदर से जानना जाता है कि इसने क्या सीखा है, क्या इसके अंदर कितनी नॉलेज है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम लगता है ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो स्कॉलर ही कर सकते हैं कि अब ये कितना एजुकेटेड इंसान है। एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर उस पर तजर्बे किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं कि ये आदमी कैसा है, क्या ये एजुकेशनिस्ट है या नहीं है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इसकी नेचर है। तो ये 8 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, तो मैं कहूँगा कि वो ज़रूरी है हर आदमी के लिए ये 8 जो है हम नेचर के, एजुकेशन की नेचर क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इससे क्या चेंजेस आती है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। जो प्यारे बच्चों, आपने इसको अपने पास नोट करना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें असाइनमेंट आपने ऐसे तैयार करनी है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एजुकेशन इन डिटेल। तो इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।